अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं इंजीनियर हबीब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल वॉल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, मुझे काफ़ी खुशी होती है कि जब कभी भी आप लोग ये कहते हैं कि आपको मेरी वीडियोस से सीखने को मिल रहा है, लर्निंग हो रही है। और देखा जाए तो ये एक एजुकेशनल पर्पस पे सारी वीडियोस बनाई जाती हैं ताकि जो इन्फॉर्मेशन मेरे तक है वो सिर्फ मेरे तक ना रहे, मैं आप तक भी वो इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकूं। व्यूअर्स, आज की वीडियो में कह सकता हूं मुझे बनाते हुए काफ़ी खुशी हो रही है कि मैं दो ऐसे प्रोडक्ट्स के बारे में आपको कंप्लीट डिटेल्स बताने लगा हूं जो कि मुझे पसंद है। मैं अपने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्हें इंस्टॉल कर रहा हूं और इंशाल्लाह ये करता रहूंगा। एक तरफ मेरे पास इन्वर्क्स की नाइट्रॉक्स सीरीज है, दूसरी तरफ फ्रोनस की मैट्रिक्स सीरीज है। ये दोनों ही इन्वर्टर्स मेरे प्रोजेक्ट्स में लग रहे हैं। और जैसा कि फ्रोनस ने अपना नया मॉडल लॉन्च किया था 6 kVA के अंदर मैट्रिक्स 2 के नाम से, तो मैं इसके ऊपर रिव्यू बनाने लगा था। लेकिन आप सबकी बहुत ज़्यादा फरमाइश होती है कि आप एक कंपैरिजन वीडियो बना दिया करें ताकि हमें पता चल जाए कि दोनों इन्वर्टर्स में क्या फीचर्स हैं, कौन सा इन्वर्टर किस फीचर में लैग करता है, किस में लीड करता है, एक प्राइस कंपैरिजन भी आ जाए। आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा डिटेल्स मेरे पास हैं। इनकी पावर जनरेशन, सोलर कैपेसिटी, एक एक चीज़ के ऊपर कंप्लीट डिटेल में आपको बताऊंगा ताकि बेहतर तरीके से आपको इन दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके। दोनों बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट्स हैं और मेरे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के अंदर ये इंस्टॉल होते हैं। व्यूअर्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ही मैं आपको एक प्राइस कंपैरिजन दे देता हूं, और जो कि सबसे मुश्किल है पाकिस्तान में देना कि कई बार ऐसा होता है कि दिन में 2 बार प्राइसेस चेंज हो जाती हैं। तो आप जब ये वीडियो देख रहे हैं मे भी उस वक्त तक प्राइस चेंज हो चुकी हो, और ये कंपनी प्राइसेस नहीं है, ये मार्केट की प्राइसेस हैं, यानी जो मार्केट में बिक रहा है। व्यूअर्स, तकरीबन 4 लाख रुपए का इन्वर्क्स का नाइट्रॉक्स बिक रहा है, ये वाला मॉडल, और तकरीबन 3,20,000 3,30,000 रुपए के करीब फ्रोनस का मैट्रिक्स मॉडल 6 kVA का सेल आउट हो रहा है। व्यूअर्स, सबसे पहले बात कर ली जाए कि कौन सा इन्वर्टर कब से हमारे पास आ रहा है। व्यूअर्स, इन्वर्क्स की जो नाइट्रॉक्स सीरीज है ये हमारे पास आई थी 2020 के अंदर। उस वक्त व्हाइट मॉडल था, देन 2021 के अंदर ग्रेश मॉडल आ गया, फिर 2022 के अंदर रेड मॉडल आ चुका है, और 2023 का अभी तक मॉडल हमारे पास नहीं आया। मॉडल्स के साथ साथ इम्प्रूवमेंट आती गई हैं, सोलर कैपेसिटी के लिहाज से, चार्ज कंट्रोलर के लिहाज से, आउटपुट पावर के लिहाज से। इसी तरीके से ये जो हमारे पास फ्रोनस का मैट्रिक्स मॉडल है, ये पहले मैट्रिक्स के नाम से आया था 2022 के अंदर, और 2023 के अंदर इसका जो लेटेस्ट मॉडल आ चुका है वो 6 kVA में है। यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि ये kVA में नहीं होना चाहिए था, ये पावर में ही होता है, क्योंकि पहला मॉडल था उसके ऊपर मेंशन था 5 किलोवाट, 5000 वाट का था। ये 6 kVA है, ये 6 किलोवाट नहीं है, बट ये अप्रॉक्सीमेटेड 5.5 किलोवाट है। बट फिर इनफ, अगर 6 किलोवाट नहीं है, 5.5 अप्रॉक्सीमेटेड किलोवाट है, तो आमतौर पे हमारी रिक्वायरमेंट यही होती है कि 2 AC चल जाएं, पंखे, लाइटें, फ्रिज चल जाएं, वो इस पे भी चलते हैं, वो हमारे इस मॉडल के ऊपर भी चलने की सलाहियत रखते हैं। व्यूअर्स, जब कभी भी हम पावर रेटिंग की बात करते हैं तो सेकंड क्वेश्चन हमारे ज़हन में ये अराइज होता है कि अगर हमें 6 किलोवाट आउटपुट लेनी है, हमें 5.5 किलोवाट आउटपुट लेनी है, तो हम कितना सोलर लगाएंगे कि इतनी पावर हमें मिले। व्यूअर्स, इसके अंदर पावर सोलर लगाने की ज़्यादा है, यानी 7.8 किलोवाट तक का सोलर ये एक्सेप्ट कर सकता है। अगर मैं बात करूं 540 545 वाट के पैनल की, तो 14 पैनल्स जो हैं वो बआसानी आप इसके ऊपर लगा सकते हैं, और इसके ऊपर 7000 वाट तक का पैनल है, 7.8 किलोवाट, 7 किलोवाट। तो इसके ऊपर भी आप 14 पैनल 545 वाट के बआसानी लगा सकते हैं। इसी के साथ हमें जो आउटपुट पावर मिलेगी वो नियर अबाउट 6 किलोवाट मिल जाएगी, नियर अबाउट 5.5 किलोवाट आसानी से देखने को मिलेगी, यानी आपको रनिंग में कोई इशू नहीं आएगा, आप बेफिक्र होकर अपने घर के अप्लायंसेस को रन कर सकते हैं। इसी के साथ ही व्यूअर्स, इन दोनों इन्वर्टर्स के अंदर हमें पीवी इनपुट करंट 13 एम्पेयर की मिल जाती है, यानी डबल एमपीपीटी बेस्ड है, और दोनों ही 13 एम्पेयर के ऊपर हैं। और जो मैक्सिमम पीवीआई शॉर्ट सर्किट करंट है वो 17 एम्पेयर की है, यानी बेफिक्र हो कि चाहे आपके पास इन्वर्क्स का नाइट्रॉक्स है, चाहे आपके पास फ्रोनस का मैट्रिक्स है, आप छोटे से लेके बड़े तक कोई भी पैनल है, चाहे वो 500 की सीरीज़ का पैनल है, चाहे वो आपके पास 600 की सीरीज़ का पैनल है जिसकी शॉर्ट सर्किट करंट आमतौर पे 17 एम्पेयर होती है, तो आप इन दोनों इन्वर्टर्स के ऊपर ही कनेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह व्यूअर्स,
बीइंग पाकिस्तानी हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे पास एक इन्वर्टर के ऊपर डिस्प्ले होना चाहिए जिससे हमें पैरामीटर्स देखे जा सकें। जब कभी भी हाइब्रिड इन्वर्टर लगाए जाते हैं तो मेरे नहीं ख्याल कि कोई भी क्लाइंट कहता है कि हमें वो पैरामीटर्स नहीं देखने। हर क्लाइंट की प्रेफरेंस यही होती है कि इसके ऊपर आपको डिस्प्ले मिल जाए ताकि वो पैरामीटर चेक कर सकें कि इस वक्त सोलर से कितनी पावर आ रही है, इस वक्त घर में कितना लोड चल रहा है, इस वक्त कितनी जनरेशन आ रही है, कितनी फीडिंग हो रही है, ये तमाम पैरामीटर्स। तो इन दोनों के अंदर ये सलाहियत है कि इसके अंदर हमें डुअल डिस्प्ले मिल जाता है। अब आप सोचोगे डुअल डिस्प्ले क्या है? वो डुअल डिस्प्ले ये है कि एक तो इन्वर्टर के ऊपर हमें स्क्रीन मिलती है और ना सिर्फ वो स्क्रीन जो है वो टच स्क्रीन कि आप किसी भी पैरामीटर पर टैप कर सकते हैं तो हमें उसके फीचर्स सारे दिखाना शुरू हो जाता है। इन दोनों को मैं इसलिए कंपेयर कर रहा हूं कि ये तकरीबन नियर अबाउट जो है ये सेम मुझे लगते हैं कि इनकी बिल्ड क्वालिटी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है, इनके फीचर्स बहुत अच्छे हैं और सिमिलैरिटीज़ बहुत ज़्यादा थी, तो इसीलिए मैंने सोचा कि इन दोनों को मैं रिव्यू करता हूं। तो डुअल डिस्प्ले में एक डिस्प्ले फ्रंट डिस्प्ले हो गया, सेकंड इसके साथ हमें मिल जाती है वाईफाई डोंगल। दोनों के अंदर हमें वाईफाई डोंगल मिल जाती है और उसकी एक एप्लीकेशन है सोलर मैन स्मार्ट। नाइट्रॉक्स सीरीज़ के लिए भी वही एप्लीकेशन है, मैट्रिक्स सीरीज़ के लिए भी वही एप्लीकेशन है और आप बआसानी दोनों इन्वर्टर्स के फीचर्स को बड़ी आसानी से अपने मोबाइल पे भी चेक कर सकते हैं। तो ये हो गए दो डिस्प्ले, मोबाइल फ़ोन के ऊपर भी तमाम पैरामीटर्स पता चल रहे हैं और डिस्प्ले स्क्रीन के ऊपर भी तमाम पैरामीटर्स हमें पता चल रहे हैं। व्यूअर्स, अगर बात की जाए अपग्रेडेशन के हवाले से, यानी कि हमने ये भी देखना होता है ना कि अभी हम जो सिस्टम लगा रहे हैं क्या ये कल को अपग्रेड करना चाहें तो इसमें हमारे पास ऑप्शन है कि ये अपग्रेड हो सकता है। तो व्यूअर्स, दोनों के अंदर ही हमें अपग्रेडेशन का ऑप्शन मिल जाता है। अगर हमारे पास 6 किलोवाट से 12 किलोवाट पे जाना चाहते हैं बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अगर आप 6 kVA से 12 kVA पे जाना चाहते हैं बड़ी आसानी से कर सकते हैं। मैंने अपने बहुत सारे अल्हम्दुलिल्लाह प्रोजेक्ट्स में किया है और जस्ट आपने एक दोनों इन्वर्टर को माउंट करना है, एक को पैरेलल मोड के अंदर मास्टर बना देना है, एक को स्लेव बना देना है। तकरीबन सेम तरीकाकार है जिस तरीके से इन दोनों को पैरेलल किया जाता है। तो अलग से कोई किट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जो चीज़ चाहिए वो इस इन्वर्टर के अंदर ही मौजूद है। कि वो आपको कम्युनिकेशन केबल चाहिए वो इस इन्वर्टर के अंदर ही हमें मिल जाती है। इसी के साथ पैरेलल किट्स इनके अंदर ही इंस्टॉल्ड हैं और इंस्टॉल करना बहुत ही सिंपल काम है। व्यूअर्स, मैं ऐसे तो नहीं कर सकता कि इसको भी ओपन करके इसका हार्डवेयर चेक करवा रहा हूं आपको, इसको भी ओपन करके इसका हार्डवेयर चेक करवाऊं। यानी इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात की जाए तो माशाल्लाह देखने में तो मुझे दोनों की बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन अगर मैं इसकी बहुत टेक्निकल डिटेल्स में चला जाऊंगा कि इसके अंदर कैसा IGBT इस्तेमाल हुआ है, इसके अंदर कैसा IGBT इस्तेमाल हुआ है, तो वो मेरे ख्याल से हम अपने मेन कंसर्न से हट जाएंगे। तो इसके लिए मैं कहता हूं कि बेहतर है हम रिलाय करें कंपनी की सर्विसेज के ऊपर, यानी दोनों की वारंटी टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर, वारंटी सर्विसेज के ऊपर कि ये कैसी वारंटी ऑफर कर रहा है, ये कैसी वारंटी ऑफर कर रहा है। हाँ, मैं ज़रूर ऐसे करूंगा कि आपको इनकी सर्विसेज के बारे में ज़रूर बताऊं कि किसने हमें कैसी सर्विसेज ऑफर की। दोनों इन्वर्टर्स मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि बहुत अच्छी सर्विसेज देंगे क्योंकि दोनों ही हमें 5 साल की वारंटी के ऊपर मिलता है। IP65 इन्वर्टर व्यूअर्स कोई मजाक नहीं होता, एक अच्छा खासा इन्वर्टर होता है जिसपे हमें बेहतरीन सर्विसेज चाहिए होती हैं। तो 5 साल के लिए हमें दोनों इन्वर्टर्स पे वारंटी देखने को मिल जाती है। इसी के साथ ही व्यूअर्स, अगर आप लिथियम आयन बैटरीज लगा रहे हैं, अगर आपको टेम्परेचर सेंसर्स चाहिए, अगर आपको करंट ट्रांसफार्मर्स चाहिए, तो दोनों के बॉक्सेस के अंदर हमें CTs भी देखने को मिल जाती हैं, टेम्परेचर सेंसर भी मिल जाता है। तो एसेसरीज की बात की जाए तो तकरीबन सिमिलर एसेसरीज दोनों इन्वर्टर्स में देखने को मिलती हैं। इसी के साथ ही व्यूअर्स, जहाँ पे मैं इनके बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ की बात कर रहा हूँ तो एक लैगिंग फैक्टर जो कि दोनों में सिमिलर है, अगेन सिमिलैरिटी कि इसके बैक एंड की साइंस पे बहुत ज़्यादा वर्किंग तो मैंने खुद भी सही बताऊँ नहीं की भी। और वो क्या है, लेट्स से आपने इन्वर्टर को पावर ऑन किया, इसके ऊपर हैवी लोड को डाल दिया, अगर बैटरी किसी भी वजह से डंप कर जाती है, दोनों के सिनेरियो में बता रहा हूं, अगर बैटरी किसी भी वजह से डंप कर जाती है कि आपने बहुत ज़्यादा लोड उस पर डाल दिया, वो बैटरी सस्टेन नहीं कर पाई उस पावर को, तो ये बैटरी के वोल्टेजेस जो हैं वो 0 या 2% कर देता है। अगर आपने दोबारा इसे आउटपुट लेनी है तो फिर आप अगर इंस्टेंटेनियस आउटपुट लेना चाहते हैं तो सेटिंग्स में जाके बैटरी की परसेंटेज से हटा के उसे वोल्टेजेस पे शिफ्ट करते हैं ना, तो बड़ा इंस्टेंटेनियसली आउटपुट पावर आना शुरू हो जाती है, नॉर्मल मोड पे चले जाते हैं। लेकिन अगर आप परसेंटेज पे रखते हैं तो थोड़ा सा टाइम लेता है, उसके बाद आउटपुट आती है।
तो ये दोनों इन्वर्टर्स में मुझे देखने को मिला। अल्हम्दुलिल्लाह दोनों बहुत ही अच्छे इन्वर्टर्स हैं और एक्टिव सेलिंग है, यानी कि आप मेरे वेबसाइट को विजिट करेंगे तो आप देखेंगे कि दोनों इन्वर्टर्स की सेल्स अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी रहती हैं और मेरे प्रोजेक्ट्स में भी दोनों इन्वर्टर्स बहुत ज़्यादा इंस्टॉल होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये एक फेयर कंपैरिजन आपको समझ लग चुका होगा और परचेज डिसीजन में आप लोगों के लिए एक फ़ायदा होगा। आप बेहतर तरीके से डिसाइड कर सकेंगे कि आपके बजट में रहते हुए आपके लिए कौन सा बेस्ट ऑप्शन है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मेरी एफर्ट्स पसंद आती हैं तो व्यूअर्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट किया करें और अगर परचेज़ करना चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट को विजिट करें, ऑर्डर प्लेस करके उसकी एक कॉपी मुझे व्हाट्सएप पे भेज दिया करें। मैं आपको अपनी अकाउंट डिटेल्स दे दूंगा। कोई भी इन्वर्टर आपको चाहिए तो वो मैं आपको डिस्पैच करवा दूंगा, लेकिन कोई भी इन्वर्टर पे कैश ऑन डिलीवरी की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। आपने मुझे इलेक्ट्रिकल वॉल की टीम को अपनी दुआओं में याद रखना है। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम।